We were discussing about the error in the computer, and in the third paragraph, the writer says the whole point of computer is that they represent an extension of the human brain. यहाँ पे उसने अपनी वे में कंप्यूटर को डिफ़ाइन किया है कि कंप्यूटर क्या होते हैं. वो एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन कहा गया है कि इंसानी दिमाग जो है उसको ही आप और ऐड कर दें तो वो कंप्यूटर जो है, या एडवांस कर दें तो वो कंप्यूटर होते हैं. वास्टली इम्प्रूव्ड अपॉन बट नॉनदलेस ह्यूमन सुपर ह्यूमन में भी. अब वो यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमन ब्रेन तो नहीं कहेंगे उसको ह्यूमन, बल्कि सुपर ह्यूमन कह सकते हैं. और आगे राइटर का ख्याल है कि जो उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे वो गेम्स चेस वगैरह खेल सकता है या और वर्सेस वगैरह लिख सकता है, तो ये यकीनन जो है ये शो कर रहा है कि मे बी कंप्यूटर जो है उनके अंदर भी थिंकिंग प्रोसेस होता हो. और उसके बाद एक जगह पे नेक्स्ट पैराग्राफ में वो उसने ये भी एक क्वेश्चन रेज किया है कि वेदर अ कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन कॉन्शियसनेस, कि कंप्यूटर की अपनी भी कोई सोच विचार या थिंकिंग हो सकती है क्या. और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट उसने चूँकि उसको कंप्यूटर को डिफ़ाइन एज एक्सटेंशंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कहा है, तो नेक्स्ट फॉलोइंग पैराग्राफ में ऐसे ही कह रहा है कि दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड विद द सेम प्रॉपर्टी ऑफ एरर, spontaneous, uncontrolled and rich in possibilities. चूँकि ह्यूमन ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, वही आगे एडवांस होकर हमारे सामने कंप्यूटर की शक्ल में आ रहा है, तो मे बी जो है वो उसमें सेम प्रॉपर्टीज़ हैं एरर की. जैसे इंसान गलतियाँ करते हैं उसी तरह कंप्यूटर भी. तो नेक्स्ट वो कहता है मिस्टेक्स आर एट द वेरी बेस ऑफ ह्यूमन थॉट एम्बेडेड दे आर फीडिंग द स्ट्रक्चर लाइक रूट नोड्यूल्स के, जैसे स्वॉलन रूट होता है उसकी तरह इंसान के अंदर ही, इंसान के जेनेटिकली इंसान के अंदर ब्रेन में ऐसा स्ट्रक्चर है कि देयर इज़ ऑलवेज द नैक ऑफ बीइंग रॉन्ग. हमारे अंदर हमेशा टेंडेंसी होती है कि हम ज़रूर रॉन्ग चीज़ें करते हैं. और नेक्स्ट वो उस पॉइंट को आगे एक्सप्लेन कर रहा है. वी लर्न एज वी से बाय ट्रायल एंड एरर, कि हम अपनी ज़िंदगी में ट्रायल एंड एरर, दिस इज़ मोस्टली यूज इन साइकोलॉजी, कि ट्रायल का मतलब होता है आजमाइश और एरर का मतलब होता है मिस्टेक. जब भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तो देयर आर द इक्वल चांसेस ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस एंड राइट डिसीजंस. अब राइटर के ख्याल में कि अ गुड लेबोरेटरी लाइक अ गुड बैंक और कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट हैज़ टू रन लाइक अ कंप्यूटर. एक अच्छी लैब जो है वो भी ऐसा लगता है कि कंप्यूटर की तरह ही अमल करती है. वो क्यों कंपैरिजन किया है, इसकी वजह ये है कि लैब्स में, लेबोरेटरीज़ में हमेशा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, एंड देयर आर द इक्वल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक. कोई भी मिस्टेक हो सकती है और समटाइम्स मिस्टेक की वजह से भी जो है बड़ी ही अच्छी हैपनिंग्स या रिज़ल्ट्स आ सकते हैं. तो उसके बाद जो है राइटर ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट जो है वो रेज़ किया है. उसने कहा है कि व्हाट इज़ नीडेड फॉर प्रोग्रेस टू बी मेड इज़ द मूव बेस्ड ऑन एरर. कि हमारे अगर हमने आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तो उसकी बुनियाद किस पे होगी, एरर्स पे होगी. और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट मे बी दैट दिस इज़ अ यूनिकली ह्यूमन गिफ्ट, परहैप्स इवन स्टिपुलेटेड इन आवर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस. वही बात है कि हमारी जीन्स में ही गलती करने के हमेशा बैंडिंग या टेंडेंसी पाई जाती है, और ये इंसानी तोहफ़ा है जो दिया गया है. और राइटर के ख्याल में कि हमेशा इन हिज ओपिनियन वेन एवर वी जस्ट डू सम वी err or we just do some mistakes, then the thinking process is started and we just ponder on it and then just have the new possibilities and new happenings. उसके बाद उसने उसने लोअर एनिमल्स की भी बात की है कि कौन कौन से लोअर एनिमल्स जो हैं वो इनफॉलिबल होते हैं. इनफॉलिबल का मतलब है कि जो दे डोंट मेक मिस्टेक्स, जो बहुत परफेक्ट काम करते हैं, और फॉलिबल वो जो कि मिस्टेक्स कर सकते हैं. तो राइटर के ख्याल में लाइक डॉग्स जो हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स के ज़्यादा क्लोज होते हैं, उन्हीं के अंदर ज़्यादा जो है वो टेंडेंसी पाई जाती है, जबकि वो फ़िश जो है उसको फ्लॉलेस कह रहा है. और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लोअर एनिमल की बात करने के साथ साथ राइटर के ख़्याल में कि हमेशा कंप्यूटर जो हैं हमेशा मिस्टेक्स होगी, और जब कभी भी मिस्टेक होगी देन देयर विल बी द न्यू लेवल
new things, new discoveries would be made. تو ہمیشہ ایسا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ نیا جو ہے وہ حاصل ہوگا. تو اگر آپ کے پاس sometimes you have two options and you have to select one, and sometimes you have more than two, but whenever you make mistake, the other times you are so perfect, you make good decisions. Allah Hafiz. Thanks for watching.